हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारा फ्री लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं डेली से, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हर चीज़ को क्लियर करते हुए। तो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उन्हें आप ज़रूर विजिट करें। तो पहले इस क्लास को अंत तक देखें, साथ ही साथ हम आपको लास्ट में कुछ MCQ कराएंगे, उसे भी आप देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। कल के क्लास में हमने पढ़ा था स्टेक के बारे में, है ना, और इसके पहले हमने पढ़ा गैल्वेनाइजिंग सीट, मेटल सीट के बारे में पढ़ा, वायर गेज, कुछ जो हमारे सीट मेटल में जो टूल प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैमर कि जो अलग अलग बुक में जितने भी हैमर होते हैं वो सारे हैमर कैसे क्या यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब कुछ इस क्लास में आपका कवर होगा। साथ ही साथ हम आज आपको बताएंगे सीम क्या होता है, जिसे सीट को मोड़ना बोलते हैं ना, सीम। तो सीम के बारे में पढ़ाएंगे, सीम के टाइप के बारे में पढ़ाएंगे। इसके अलावा हेम के बारे में पढ़ाएंगे, सिंगल हेम, डबल हेम, हेम के टाइप के बारे में पढ़ाएंगे। अच्छे से फिगर के माध्यम से सारा कुछ क्लियर करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हैमर क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैमर मुख्यतः कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो जो हैमर है हमारा मुख्यतः किस मेटल का बनाया जाता है? कास्ट स्टील का बनाया जाता है। आगे इसमें इन्होंने लिखा है यह निम्न प्रकार के मिलते हैं। तो जो हमारे हैमर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं मुख्यतः, जो हम सीट मेटल में प्रयोग करते हैं। बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। अब इनके अलग अलग काम होते हैं। बाल पिन हैमर का क्या काम है? ये आप बाल पिन ये आप जो हैमर फिगर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं बाल पिन हैमर। इसमें क्या होता है, एक पिन जो होती है हमारी गोल होती है और एक हमारा जो फेस होता है वो हमारा फ्लैट होता है। ठीक है, तो बाल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट के हेड बनाने के लिए करते हैं। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, इसको नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे आप देखेंगे तो ये हमारी सीट है और इसमें हम रिवेट लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हो ये रिवेट का हेड है। तो रिवेट के हेड को फैलाने के लिए हम बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। तो बाल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट के हेड बनाने के लिए करते हैं, अर्थात इसके द्वारा धातु के चारों तरफ फैलाया जाता है। मतलब कि इस हैमर के द्वारा, बाल पिन हैमर के द्वारा जो हमारा हेड है, रिवेट के हेड को हम जो हमारी सीट मेटल है उसमें हम इसको फैलाते हैं, रिवेट के हेड को फैलाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग छेनी व पंच पर चोट लगाने के लिए और सीट मेटल जॉइंट के लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाल पिन हैमर के बारे में क्लियर हो गया। अगर हम बात करें हैमर की, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हैमर कितने वजन तक पाया जाता है? अगर हम हैंड हैमर की बात करें, हैंड हमारा 2 किलोग्राम तक पाया जाता है। इसके ज़्यादा अगर हम बात करें, आप 1.5 किलोग्राम भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मोस्टली हम 2 किलोग्राम तक हमारा हैंड हैमर प्रयोग किया जाता है। 2 किलोग्राम से अधिक जो हमारे हैमर होते हैं उसको हम जो हैमर होता है उसे हम स्लेज हैमर कहते हैं, जिसका वेट होता है 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम, जिसकी लंबाई होती है 600 से 900 mm लगभग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैंडल की लंबाई की बारे में बात कर लें। ये जो हमारा हैमर आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर हम बात करें इसके हैंडल की लंबाई कितनी होगी, तो जो इस हैमर ये हमारा हैमर है, जो हमारा ये बॉडी है, इसका जितना वेट होगा, जितना इसका भार होगा किसमें, ग्राम में, उसका 65% हमारी हैंडल की लंबाई होती है। अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे हमारा मान लो ये जो आप हैमर देख पा रहे हैं, ये बॉडी है जो, ठीक है, पूरा इसको अगर हमारा जो वेट है, कितना मान लो वेट है इसका, मान लो हमारा वेट है 100 ग्राम है। कितना मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे 100 ग्राम मान लेते हैं। और हमने जैसा कि बताया कि जो इसका वेट होता है, इसका 65% इसकी हैंडल की लंबाई होती है। तो मान लो वेट हमारा कितना है, वो हमारा 100 ग्राम है। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं वेट, वो किस में बता रहे हैं, ग्राम में। तो ग्राम में जितना वेट होगा उसका 65% हमारी हैंडल की लंबाई होगी। तो मान लो हमारा हैमर का वेट हमारा 100 ग्राम है और उसका हम 65% जब निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बटे 100 करेंगे, यहाँ पे बटे 100 कर देते हैं तो हमारा 100, ये 0000 यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे 65 क्या है, यहाँ पे mm में होगा। ठीक है, तो हमारी हैंडल की लंबाई क्या होगी, 65 mm होगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा जो हमारा
वजन है वो कितना है, अगर हमारा 1000 ग्राम है, मतलब हैमर का भार हमारा 1 किलोग्राम है, तो उसका हम 65% निकालेंगे, तो जितने हैंडल की 65% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 000 कट जाएगा तो 650 आ जाएगा। तो हैंडल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 650 में। ये हम मान सकते हैं 65% एग्जैक्ट नहीं होता है, तो 50 से 65% इसको हम मानते हैं, तो 50 से 65% हमारी इसके जो भार होता है उससे हम हैंडल की लंबाई लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लियर हो गया होगा हैंडल की लंबाई। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई तो 600 mm से 900 mm होता है। ठीक है, अब आगे हम कुछ आपको नया कुछ आपको सिखाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बॉल पिन हैमर के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा हैमर है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर बहुत इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी समझना है अच्छे से। क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है कि इस हैमर का प्रयोग करते समय धातु को फैलाने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब कोई हमारी सीट है उसको हमें फैलाना है तो वहाँ पर हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। इसकी पिन हैंडल के क्रॉस में होती थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा हैमर है जिसकी पिन हैंडल के क्रॉस में होती है। हैंडल के क्रॉस के मतलब क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम पिन बोलते हैं, और ये इस तरह है। किस तरह है देखिए, हम इसको यहाँ पे मार्क करके बताते हैं। इस तरह पिन है, और जो हैंडल है वो हमारा इस प्रकार से, तो ये हमारा क्रॉस में हो जाता है। मतलब जो पिन है वो हमारी इस तरह है और जो हैंडल की लंबाई है इस तरह है ना, ये आप देख पा रहे। तो यही हमारा क्रॉस में हो जाता है, ये चीज़ हम क्या हो जाती है, क्रॉस में हो जाती है ना। तो ये पिन जो होती है हैंडल के क्रॉस में होती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट पिन हैमर की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी पिन हो जाती है, जो आप ऐसे देख पा रहे हैं, वो हमारी इस तरह हो जाती है। तो उसमें जो पिन होती है वो हमारी हैंडल के सीध में होती है, मतलब हमारा हैंडल भी इस तरह है और जो हमारी पिन की कटिंग एज है वो भी हमारी इस तरह, मतलब जो हमारा पिन है वो भी इस तरह है, तो उसमें इस टाइप का आ जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर के बारे में। हमने क्रॉस पिन हैमर के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। स्ट्रेट पिन हैमर, तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने बताया स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में कि हमारा इसमें क्या होता है, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते समय 90 डिग्री पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ पेज दब गया है। इसमें लिखा हुआ स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हैमर का प्रयोग चोट लगाने की, यहाँ पे लिखा हुआ है चोट। ठीक है, चोट लगाने की रेखा के साथ समकोण पर धातु को फैलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो इसमें जो हम सीट फैलाने के लिए काम करते हैं वो 90 डिग्री पे। ठीक है, तो कोई हमारी सीट है वो उसमें हमारा 90 डिग्री पे है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो उसमें वहाँ पर अगर हमें मेटल को फैलाना है, वहाँ पे सीट को बढ़ानी है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं, ये जो सीट आप देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री पे है ना, कितने में है, 90 डिग्री पे है, और यहाँ पर हम स्ट्रेट पिन हैमर के माध्यम से उस सीट को बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो पिन होती है वो हैंडल के सीध में होती है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है हमारा कि जैसे हमारा ये आप जो पिन देख पा रहे हैं ये हमारा किसके, ये हमारे हैंडल की सीध में, जैसा कि हमने बताया था। तो ये इसकी पिन भी इस तरह है और हैंडल भी इस तरह है, तो ये हमारा एक दूसरे के सीध में हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा हैमर है जिसकी पिन हैंडल की सीध में होती है, वो हमारे स्ट्रेट पिन हैमर होती है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो स्पेशल हैमर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हैमर के बारे में बात करते हैं स्मूथिंग हैमर। ठीक है, स्मूथिंग हैमर कौन सा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्मूथिंग हैमर में क्या कहा है कि यह हैमर कास्टिशील या लकड़ी के बनाए जाते हैं। जो हमारे जो स्मूथिंग हैमर है इन्होंने बोला है कि लकड़ी के मैलेट के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि स्मूथिंग हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग जॉइंट के ठीक प्रकार से दबाने के लिए करते हैं। मतलब कोई हमारी ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये चीज़, ये हमारे क्या है, ये हमारी एक ये हमारा सीट है और इसके जो जॉइंट है उसको क्या करना है, हमें
दबाना है ना। जैसे हमने कोई सीट है उसको हमने मोड़ा और मोड़ने के बाद उसको जॉइंट को दबाना है, तो किस हैमर का प्रयोग करेंगे हम? स्मूथिंग हैमर का प्रयोग है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जॉइंट को ठीक प्रकार से दबाने के लिए, मतलब जॉइंट को दबाना है, जो हमने सीट को मोड़ा है उसको दबाने के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे? स्मूथिंग हैमर का प्रयोग है। ये जो आप हैमर देख पा रही है हमारा स्मूथिंग हैमर है, जिसके माध्यम से हम सीट को मोड़ रहे हैं। ठीक है, सीट को क्या कर रहे हैं? जॉइंट को हम दबा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हैमर कौन सा है? नेक्स्ट हमारा हैमर आ जाता है क्रेसिंग हैमर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? ये आप जो हैमर देख पा रहे हैं इसमें जो दोनों ये जो फेस देख पा रहे हैं दोनों सेम होते हैं, दोनों सिरे इनके सेम होते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस हैमर का प्रयोग जॉइंट सीट को नीचे तक दबाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने स्मूथिंग हैमर के बारे में पढ़ा, तो स्मूथिंग हैमर के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसके द्वारा हम सीट के जॉइंट को दबाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो हमने सीट मोड़ी है उसके जॉइंट को क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम दबाते हैं। ठीक है, इसको हम दबाते हैं। लेकिन इसमें हमने ये पढ़ा क्रेसिंग हैमर में, इस हैमर का प्रयोग जॉइंट सीट को नीचे तक, अगर वर्ड दे देता क्या है, जो हमने जॉइंट स्मूथिंग हैमर के द्वारा उसको दबाया है, अब उसको नीचे तक दबाना है और अच्छे से बिल्कुल लीक प्रूफ बनाना है, अच्छे से दबाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम क्रेसिंग हैमर का प्रयोग करेंगे। तो इस हैमर का प्रयोग करते समय जॉइंट सीट को नीचे तक दबाने के लिए करते हैं, जिस प्रकार वायरिंग करते समय सीट को तार की गुलाई में सेट करते हैं। ठीक है, क्रेसिंग हैमर समझ में आ गया। इस हैमर के द्वारा हम जॉइंट सीट को नीचे तक दबाते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसके दोनों तरफ फेस एक जैसे होते हैं, बिल्कुल वही जो चीज़ हमने आपको बताई वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है? स्ट्रेचिंग हैमर। कल हमने एक हमने बताया था इंडेफेक्ट मैलेट, जो हमारा एक मैलेट का टाइप होता है और उस इंडेफेक्ट मैलेट के माध्यम से हम सीट की लंबाई को बढ़ाते हैं। लेकिन ये हमारा क्या, ये भी एक हमारा सीट की लंबाई को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं स्ट्रेचिंग हैमर। अगर आपसे पूछा जाए कि धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो हम स्ट्रेचिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, स्ट्रेचिंग हैमर का प्रयोग हम करते हैं सीट की लंबाई को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटिंग हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये हमारा जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये हमारा रिवेटिंग हैमर है। इस हैमर का प्रयोग हम सीट मेटल में रिवेटिंग करते समय हेड को फैलाने के लिए करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम रिवेटिंग हैमर के द्वारा हम सीट को नहीं फैलाते हैं, हम किसको फैलाते हैं? हम रिवेट के हेड को फैलाते हैं। जब हम सीट में रिवेट लगाते हैं तो उसका जो हेड है, हेड को फैलाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि आप बाल्टी में देखते हो रिवेट लगी होती छोटी छोटी, तो उसके हेड को फैलाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम रिवेटिंग हैमर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलता है? अब हम पढ़ते हैं सॉफ्ट हैमर के बारे में। ठीक है, सॉफ्ट हैमर के बारे में देख लेते हैं, इसमें इन्होंने क्या चीज़ बताई है। ठीक है, सॉफ्ट हैमर के बारे में जब हम फ्रेंड्स देखते हैं, अब आपको दिख रहा होगा ये सॉफ्ट हैमर क्या है। देखिए, जो हमारी मैलेट आता है, जैसे हमने मैलेट आपको कल पढ़ाया था, मैलेट के टाइप पढ़ाए थे, ये हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ स्पेशल हैमर होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रा हाइड हैमर से, नायलॉन हैमर से और बॉसिंग मैलेट, इंडेफेक्ट मैलेट। इसके बारे में तो हमने आपको पढ़ा दिया थे मैलेट के टाइप, लेकिन इन हैमर के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत ये आते हैं। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें हल्की चोट लगाना है, फिनिश की पार्ट पर चोट लगाना है। तो क्या इसमें इन्होंने बताया है, ये मुख्यतः तांबा, जो हमारे सॉफ्ट हैमर होते हैं हमारे किस मेटल के बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, और लेड के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, लकड़ी, हार्ड वुड और ये प्लास्टिक, बैकेलाइट, नॉयलन आदि के बनाए जाते हैं। जो हमारे लकड़ी के बने हैमर होते हैं उन्हें हम मैलेट बोलते हैं, और जो हमारे स्टील के बने हैमर होते हैं उसे हम नायलॉन हैमर, जो हमारे स्टील के बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नायलॉन हैमर या फिर हम राहाइड हैमर बोलते हैं। तो वो भी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। इनका प्रयोग हम फिनिश किए हुए पार्ट पर चोट लगाने के लिए, मतलब जो हमारा फिनिश किया हुआ पार्ट है, फिनिश की हुई सीट है, उस पर हमें चोट लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं या उन्हें फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं राहाइड हैमर के बारे में। ठीक है, तो राहाइड हैमर के बारे में इन्होंने क्या बताया है? राहाइड हैमर का प्रयोग, इस हैमर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ धातु की सीट को मोड़ना होता है। तो अगर कोई धातु की सीट है उसे हम मोड़ना है, तो हम मान लो आपको क्वेश्चन दे देता है कि हमें धातु की सीट को मोड़ना है, तो किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो राहाइड हैमर, मैलेट हैमर, नायलॉन हैमर, ये आपको क्वेश्चन वहाँ पे दे देगा ऑप्शन में, तो आपको राहाइड हैमर लगाना। तो आगे हम पढ़ते हैं, इस हैमर का प्रयोग हम धातु की सीट को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी परिशुद्धता खराब नहीं होगी। ठीक है,
अगर हम इस हैमर का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, उस सीट की परिशुद्धता खराब नहीं होती है, एक्यूरेसी खराब नहीं होती है। इसलिए ऐसे कार्यों तथा फिनिश सतह को खराब होने से बचाने के लिए रा हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम रा हाइड हैमर का प्रयोग क्यों करें, एक्यूरेसी बचाने के लिए हम क्यों करते हैं ऐसा। इसमें रा हाइड हैमर में ऐसा क्या होता है, इस हैमर में ये होता है फ्रेंड्स, रा हाइड हैमर किसे कहते हैं, जो इस हैमर की जो बॉडी होती है वो हमारी स्टील की बनी होती है। जो ऊपर फेस है, मतलब जो ऊपर जो हमारा पिन होता है, जो फेस होता है, इसमें तो हमारा दोनों मतलब एक जैसे हमारी इसकी आकृति होती है, वो हम आगे देखेंगे। अगर हम आगे फिगर के माध्यम से आपको क्लियर कर लें तो ये जैसे ये जो आप नायलॉन हैमर देख पा रहे हैं फिगर में, ये हमारा इसी तरह हमारा रा हाइड हैमर होता है। रा हाइड हैमर में क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या चमड़े का गुटका लगा होता है, किसका लगा होता है, चमड़े का होता है। और जो नायलॉन हैमर होता है उसमें हमारा ये क्या होता है, वो भी हम आगे प्लास्टिक के इसमें प्लास्टिक लगा होता है, ठीक है। तो आगे वो भी हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी हम रा हाइड हैमर के बारे में चलते हैं। तो रा हाइड हैमर के बारे में कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, जहाँ पर हमें शुद्धता में हमें किसी सीट को मोड़ना होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, शुद्धता में हमें सीट को मोड़ना हो। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिससे उसकी परिशुद्धता खराब ना हो, इसलिए ऐसे कार्यों तथा फिनिश सतह को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो जहाँ पर फिनिश सतह को जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फाइल में पढ़ते हैं, अगर हमें 90 डिग्री पर फिनिश सतह को बचाना होता है तो हम सेफ एज फाइल, जिसे हम हैंड फाइल बोलते हैं, उसे वहाँ पर हम हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से रा हाइड हैमर मतलब हमारी कोई सीट है उसको मोड़ना है, उसके फिनिश सतह को बचाना है, खराब होने से बचाने के लिए हम रा हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अब नेक्स्ट हैमर की बात करते हैं, मैलेट हैमर, जो हमने आपको पढ़ा चुके हैं। यह हैमर लकड़ी का बना होता है। कौन सी लकड़ी की बनी होती है, तो इमली, शीशम, कीकर, सागवान, इन लकड़ियों से हमारा हैमर बनता है। तो जो आप हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, एक बार क्वेश्चन इस प्रकार का देखा भी गया एग्जाम में कि जो हमारा मैलेट है किस लकड़ी का बना होता है, तो ये हमारा इमली, शीशम, कीकर, सागवान, ये आपको ऑप्शन पे दिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है। इनका प्रयोग धातु पर हल्की चोट लगाने तथा सीट को मोड़ने के लिए या सीधा करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया मैलेट हैमर के बारे में। नायलॉन हैमर के बारे में बात करें, इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हाई फिनिश जॉब करने के लिए करते हैं। मतलब कि जो हमें कोई सीट है वो हमारी क्या है, हाई फिनिश है, हाई फिनिश में हमें किसी सीट को मोड़ना है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नायलॉन हैमर का प्रयोग। केवल एक्यूरेसी की बात करें, अभी केवल फिनिश की हुई जॉब, कोई हमारी सीट है उसकी सतह को बचाना है। अभी हमने रा हाइड हैमर के बारे में क्या हमने पढ़ा था कि हमें फिनिश सतह को खराब होने से बचाना है, उसकी एक्यूरेसी खराब ना हो, वहाँ पर हम रा हाइड हैमर का प्रयोग करेंगे। लेकिन नायलॉन हैमर का प्रयोग वहाँ पर करेंगे हाई फिनिश जॉब करने, हाई फिनिश हमारी जो सीट मेटल वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। इसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका मुख्यतः प्रयोग शॉप या आधुनिक टूल रूम आदि में किया जाता है। इस हैमर की बॉडी हमारी स्टील की बनी होती है। तो जो हमारा नायलॉन हैमर होता है उसकी बॉडी जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी स्टील की बनी होती है, तथा दोनों सिरों पर कठोर प्लास्टिक के, आपको यहाँ पे दिख ना रहा होगा लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक के पहले कठोर लिखा हुआ, ठीक है। तो और दोनों सिरों पर कठोर प्लास्टिक के टुकड़ों को हैमर साइज के अनुसार बॉडी में फिट किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था, जो हमारा नायलॉन हैमर होता है उसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़े फिट किए जाते हैं। तो ये जो हमारे नायलॉन के जो दोनों फेस हैं इस पर हमारे प्लास्टिक के टुकड़े फिट किए जाते हैं, ये हमारा नायलॉन हैमर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने नायलॉन हैमर के बारे में हमने देख लिया, अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे तो ये हमने कल आपको बता दिया था मैलेट हैमर के बारे में, ये हमारा मैलेट हैमर है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड वुडन मैलेट। तो ये हमने आपको इस टाइप के बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया था आपको कल, है ना। ये हमने आपको पढ़ाया था कल स्टैंडर्ड वुडन मैलेट। ये जो आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड वुडन मैलेट, इसके माध्यम से क्या करते हैं हम चादरों को क्या करते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड वुडन मैलेट है। इसके माध्यम से हम किसी सीट को, चादर को हम मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, ये वगैरह इस हैमर के द्वारा ये करते हैं। और कल के क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट है वॉशिंग मैलेट के बारे में हमने बताया था। इसका प्रयोग बर्तनों की तली को खोखला बनाने के लिए करते हैं। किस प्रकार से हम बर्तनों की तली को खोखला बनाते हैं, जैसे ही आप ये हम हैमर देख पा रहे हैं, इसे हम वॉशिंग मैलेट बोलते हैं, जो हमने कल आपको पढ़ाया था। इसके माध्यम से जो हमारा देख लो, ये हमारा कोई बर्तन है, बर्तन की तली यहाँ पर अभी हम इसके माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, गोलाई में बना रहे हैं। ये हमारी क्या एक प्रकार की खोखली सीट है। तो खोखली
खोखला पेंदा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं, इसमें हम कुटाई पिटाई कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं खोखली सीट पर अंदरूनी भाग में कूटने पीटने के लिए, उसको शेप देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हैमर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हैमर हमारा कौन सा है? इंडफेक्ट मैलेट, जो हमने कल आपको पढ़ाया था कि इंडफेक्ट मैलेट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? इंडफेक्ट मैलेट का प्रयोग हम जो सीट मेटल है, सीट की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि अब आप फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडफेक्ट मैलेट है, इसमें ये हमारी सीट है और इसमें इस हैमर के द्वारा में जो हमारा ये इंडफेक्ट मैलेट है, इसमें हमारा एक तरफ देखिए हमारा इस प्रकार का हमारा फेस होता है और यहाँ पर इसके माध्यम से हम सीट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग तथा हैमरिंग करने के लिए हमारा, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है? सीट को फैलाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं इंडफेक्ट मैलेट का। ये हमारा इंडफेक्ट मैलेट है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस फिगर दे दे और आपसे पूछ ले कि यह हमारा कौन सा हैमर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारा हैमर यहाँ पे ख़त्म होता है। हैमर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए। अब हम बात करते हैं हेम के बारे में। ठीक है, तो हेम हमारा क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना है। हेम हमारा क्या होता है? कोई हमारी सीट है, ठीक है, उसको इस प्रकार से मोड़ देना, ये हमारा क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। कोई हमारी सीट है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? हमने ऐसे मोड़ दिया, तो ये हमारी क्या कहलाती है? हेम कहलाती है। तो उसके हेम के टाइप होते हैं सिंगल हेम, डबल हेम, वायर एज हेम, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनमें इन्होंने क्या कहा है? पतली चादर, सीट बने जाबों के किनारों, ठीक है, कोई हमारी सीट है, ठीक है। अब इसमें इसको अच्छे से हम समझते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। पतली चादर से बने जॉब के किनारों पर तेजधार बनी होती, बिल्कुल है, इसमें हमारी क्या होती है फ्रेंड्स? तेजधार होती है। तो इस वजह से इनको क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। यहाँ मान लो जैसे सीट है, इधर से भी हम मोड़ देंगे, इधर से भी मोड़ देंगे, तो जो किनारे होंगे वो हमारे लगेगी नहीं, है ना। तो तेजधार बन जाती है तथा उसकी सामर्थ्य भी घट जाती है। ऐसी जाबों की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए, उनके किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें मोड़ दिया जाता है। तो जो उनके किनारे हैं उनको उनके सामर्थ्य को बढ़ाना है, उनके किनारों को सुरक्षित करना है, ताकि वो जो किनारे हैं वो, जैसे आप देखोगे आप कोई अगर प्लेट है वो सीधी रहेगी तो कहीं ना कहीं उसके जो इंसान को खरोच भी लग सकती है उसमें, क्योंकि धार होती है और उसके माध्यम से वो उसकी जो एज है वो भी हमारी ख़राब हो सकती है। तो उन किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं, और इस मुड़े हुए किनारे को ही हेम बोलते हैं। तो जो हम मोड़ देते हैं इसी को हम हेम बोलते हैं। हेम बनाने से जॉब की सुंदरता बढ़ जाती है। हेम हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हमारे हेम के टाइप होते हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हैमर हमारा मुख्यतः 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? हमारा एक होता है सिंगल हेम। सिंगल हेम इस प्रकार का होता है। कैसे इसमें हम करते हैं ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में। तो ये हमारा सिंगल हेम है। चादर के किनारों को एक बार मोड़कर बनाने को सिंगल हेम कहते हैं। तो कोई हमारी चादर है उसको हमने क्या कर दिया? एक बार मोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमने एक बार मोड़ दिया है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सिंगल हेम बोलेंगे। किस प्रकार से मोड़ देते हैं? ये जो आप सीट देख पा रहे हैं ये हमारी इस तरह की सीट थी और उसको हमने मोड़ा कैसे? ये हमारा हैमर है एक, ठीक है। इस हैमर के माध्यम से हमने उस सीट को ऐसे पहले नॉर्मल थोड़ा सा हाथ से झुकाया और झुकाने के बाद हमने उस पर हैमर का वार किया और ये हमारी सीट हमारी इस तरह फिर मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, जब एक बार मोड़ देते हैं तो उसे हम सिंगल हेम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम इसमें मोटी चादरों को एक ही बार मोड़ा जाता है। जो हमारी मोटी चादरें होती हैं उन्हें हम एक बार मोड़ते हैं, लेकिन जो हमारी डबल हेम में क्या होता है? पतली चादरों को 2 बार मोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पतली चादर है तो उसकी ज़्यादा धार होगी। तो पतली चादरें तथा लंबी जो चादरें होती हैं उनको हम 2 बार जोड़ते हैं। तो इसमें डबल हेम के बारे में इन्होंने क्या बताया? पतली चादरों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े जाबों के किनारों को दोबारा मोड़ दी जाती है, जिन्हें डबल हेम कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। पतली चादरों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े जो जाब होते हैं, बड़ी बड़ी जो सीटें होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? 2 बार मोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सीटें हैं तो इस वजह से ज़्यादा हमें आसानी मिल जाती है अगर हम उसे 2 बार मोड़ देते हैं। तो किस प्रकार से मोड़ेंगे वो भी हम देखेंगे। इसकी हेम अधिक मोटी सुरक्षित होती है, ऐसी हेम अधिक सामर्थ्यवान भी होती है। तो किस प्रकार से मोड़ते हैं? कोई हमारी सीट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी मान लो ये सीट है, उसको हम एक बार ऐसे मोड़ देते हैं तो ये हमने क्या कहा? इसको हमने क्या कहा? इसको हमने सिंगल हेम कहा। लेकिन इसी सीट को हमने एक बार और मोड़ दिया
ऐसे मोड़ दिया तो ये हमारा कहलाता है डबल हेम कहलाता है। तो जैसे इस फिगर को आप देखोगे तो ये हमारी सीट है, ठीक है। इसको हमने एक बार ऐसे मोड़ा होगा और मोड़ने के बाद एक बार उसको और मोड़ दिया तो ये जो पहले मुड़ा हुआ भाग था वो हमारा अंदर चला जाता है, ये हमारा अंदर गया है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से फिर दिखता है। जो उस पर हैमर का वार करेंगे तो हमारा, समझ पा रहे हैं ना। डबल हेम में क्या होता है, हम सीट को 2 बार फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने का मतलब क्या है, मोड़ना। तो एक बार फोल्ड किया तो सिंगल हेम, 2 बार फोल्ड किया। अब 2 बार फोल्ड करने का मतलब एक बार हमने ऐसे घुमाया, उसमें हैमर किया, एक बार हमारा घूम गया और 2 बार फिर दोबारा उसको हम घुमाएंगे और वहाँ पे हमारा फिर वो हमारा क्या कहलाता है, डबल हेम कहलाता है। क्लियर हो गया। डबल हेम में 2 बार हम सीट को फोल्ड करते हैं। क्लियर हो गया, फिगर भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं वायर हेम। तो हमारा हेम 3 टाइप का होता है, सिंगल हेम, डबल हेम। अब हम बात करते हैं वायर एज के बारे में। इसमें क्या होता है, जॉब को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए चादर के किनारे पर एक माइल्ड स्टील का तार लगा दिया जाता है। इससे किनारों की सुंदरता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी एक सीट होती है, ठीक है, हमारी कोई सीट है, उसको हमने क्या किया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया। अब क्या करते हैं, इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, इसकी क्या करते थे, मजबूती बढ़ाने के लिए एक माइल्ड स्टील की हमारी एक रॉड लेते हैं और उस रॉड को इस जो हमारा गैप बचता, जो हमारा होल होता है यहाँ पर, जैसे कोई सीट है उसको भाई मोड़ेंगे तो यहाँ पर तो स्पेस होगा ना, आर पार थ्रू आउट होल होगा, तो उसी थ्रू आउट होल में इस माइल्ड स्टील की रॉड को इसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमने सीट को मोड़ा है उसमें एक और मजबूती आ जाती। तो वही उन्होंने कहा है, जॉब को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए चादर के किनारे पर एक माइल्ड स्टील का तार लगा दिया जाता है। इससे किनारों की सुंदरता और मजबूती बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं हम। तो ये हमारा फिगर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम फिगर भी देख लेते हैं, चलिए फिगर देख लेते हैं। तो फिगर भी इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पर। तो ये हमारी कोई सीट है, इसको सीट को उन्होंने मोड़ा है, मोड़ने के बाद एक स्टील की जो हमारी रॉड है उसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है। तो इससे क्या है, हमारी सीट की हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, मजबूती आ जाती है। तो सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉब की अधिक मजबूती के लिए हम किस हेम का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ पर वायर एज हेम का प्रयोग करते हैं। वायर एज हेम के माध्यम से हमें सीट को मजबूती प्रदान होती है, जॉब को अधिक मजबूती प्रदान होती है। ठीक है, तो इसके ये और उसमें हम एक माइल्ड स्टील का तार लगा देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हमारे हेम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंगल हेम, डबल हेम, वायर एज हेम। तो अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारे क्या है, अब हम आगे पढ़ेंगे सीम के बारे में। सीम के बारे में, सीम किसे कहते हैं, तो जैसे हमने सीट को मोड़ा तो सीट को मोड़ने को ही हम हेम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेम बोलते हैं। तो सीट को हमने मोड़ा तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेम बोलते हैं। लेकिन अगर हमें सीट को जोड़ना है तो सीम। तो सीम किसे कहते हैं, एक सीट है और एक और सीट है, तो दोनों सीट को आपस में जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। ठीक है, हेम क्लियर हो गया। हेम में हमने क्या सीखा, हेम में हमने ये सीखा कि कोई हमारी सीट है उसको हमने ऐसे मोड़ दिया तो हमारी हेम कहलाती है। अगर हमने कोई एक सीट ये है, एक सीट ये है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो हमारी सीम कहलाती है। ये हमारा क्या, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, वो हमारा सीम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो सीम में क्या हम पढ़ते हैं, चादरों के किनारों को जोड़ने के लिए, ठीक है, चादरों के किनारों को जोड़ने के लिए सीम बनाई जाती है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, सीम बनाई जाती है। चादरों के किनारों को एक विशेष प्रकार से मोड़कर आपस में फंसा दिया जाता है। तो कोई भी सीट है अगर हम उसे जोड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सीट लिया, ऐसे सीट लिया, दोनों को ऐसे आपस में चिपका दिया जुड़ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक सीट हमारी ये है, हमारी सीट है, ठीक है, एक हमारी सीट ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम मोड़ेंगे और इसको भी मोड़ेंगे और दोनों को आपस में फंसा देते हैं। तो ये हमारी होती है सीम कहलाती है। लेकिन सीम के कुछ टाइप होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये फिगर दी गया है, ये कौन सी सीम है, इसे हम कौन सी सीम बोलेंगे। तो हम यहाँ पे सीम हमारे जो टाइप होते हैं वो हम जानते हैं। तो सीम के टाइप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सीम के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, लैप सीम के बारे में पढ़ते हैं। लैप सीम के बारे में इन्होंने क्या बताया है, 1 सेकेंड। लैप सीम के बारे में इन्होंने ये कहा है कि सबसे सरल जोड़ लैप सीम द्वारा बनाया जाता है। इसमें जोड़े जाने वाले किनारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर अथवा फंसाकर सोल्डरिंग की जाती है। तो हम सामान्य भाषा में ये समझें कि लैप सीम वहाँ पर होती है जहाँ पर हमें क्या है, कर्व्ड में कोई सीट है हमारी क्या है, रेडियस में है, उसे हम जोड़ना है। अगर हमारी कोई सीट इस प्रकार से रेडियस में मुड़ी हुई है, ठीक है, और इस प्रकार से है,
तो हमें वहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारी सीट क्या है, आप रेडियस में देख पा रहे हैं ना। तो रेडियस में कर्व में अगर किसी सीट को जोड़ना है तो वहाँ पर जब सीट को हम जोड़ते हैं कर्व में तो वहाँ पर उस सीम को हम बोलते हैं लैप सीम बोलते हैं। तो लैप सीम क्लियर हो गया। लैप सीम किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम टॉप, ये हमारा टॉप है और इसे हम बोलते हैं बॉटम। तो टॉप और बॉटम को सिलिंड्रिकल आकार में फिट करते हैं, तो ये हमारा लैप सीम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं लैप सीम के बारे में। लैप सीम के बारे में इन्होंने क्या बताया है, वह इसमें मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहाँ पे लैप सीम के बारे में बता रहे थे। तो सब ये हमारा क्या है, ये हमारा लैप सीम कहलाता है कर्व में। ठीक है, यहाँ पे कर्व में ये वर्ड याद रखिएगा। तो कर्व में जब हम किसी सीट को मोड़ते हैं उसे हम लैप सीम बोलते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं ग्रुप सीम के बारे में। तो ग्रुप सीम के बारे में इन्होंने क्या बताया, चादर के किनारों को मोड़कर दोनों को एक दूसरे में फंसाकर ग्रुव के द्वारा जोड़ को पक्का कर लिया जाता है, जिसे ग्रुप सीम कहते हैं। ठीक है, अब हम अभी से फिगर के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोई हमारी सीट है, सीट के दोनों किनारों को मोड़कर दोनों को एक दूसरे में फंसाकर, किस प्रकार से हम करते हैं, देखिए कोई हमारी सीट है ऐसे है। ठीक है, अब उसको हमने ऐसे मोड़ दिया, कैसे, थोड़ा सा 1 सेकेंड, इसको हमने सीट को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, एक दूसरी सीट है वो भी हमारी इस तरह की है, तो उसे भी हम मोड़ के किस प्रकार मोड़ेंगे, ये हमारी सीट इस प्रकार की है तो हम क्या करेंगे, उसको हम इस प्रकार से मोड़ेंगे। देखिए ऐसे इस प्रकार से मोड़ देंगे। ठीक है, हम जोड़ते हैं किस प्रकार से, फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मार्कर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा जल्दी हम आपको क्लियर कर सके, है ना, टाइम के लिए काफ़ी क्लास हमारी लंबी ना हो। तो ये हमारी कौन सी ग्रुप, ये हमारी ग्रुप सीम है। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारी सीट है, इसमें एक ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से हमने एक बार मोड़ दिया इस सीट को, और जो दूसरी सीट है उसको हमने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ग्रुप सीम है। समझ में आ गया ना, क्या किया है, इसमें एक हमारी सीट है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया है, और जो दूसरी सीट है उसको हमने घुमाकर ऐसे फिट कर दिया। अब इसमें फिर हमें हैमर के द्वारा, जो हमने ग्रूवर आगे पढ़ेंगे, ग्रूवर के द्वारा इस सीट को हम क्या कर देते हैं, हम लीक प्रूफ बना देते हैं। तो समझ में आ गया। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्कर के माध्यम से। यहाँ पर एक बार सीट को हमने ऐसे मोड़ा है, ठीक है, और फिर दूसरी सीट जो है उसको हमने ऐसे कर दिया है, यहाँ पर अंदर ला दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ना, एक ऐसे है और दूसरा यहाँ पे हैंग कर रहा है, ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं, और ये हमारी क्लास जो है अंत की ओर जा रही है, मतलब कि ज़्यादा क्लास ये लंबी होने वाली नहीं है। अब हमने पढ़ा लैप सिम के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब फिर हमने ग्रुप सिम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिंगल सिम के बारे में। सिंगल सिम क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई हमारी सीट है, ठीक है, ये हमारी देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, एक हमारी ये सीट है, इस प्रकार से नीचे जाकर इसको हम मोड़ देते हैं। किस प्रकार से मोड़ते हैं, 90 डिग्री पे। ये हमारी सीट ऐसे जा रही थी और इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, और जो दूसरी सीट थी जो हमारी कहाँ पर नीचे थी, तो उसको भी हमने मोड़ा। किस प्रकार से मोड़ा, उस जो हमारी तली पे सीट थी जो हमारी, उसको हमने इस प्रकार से ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है कि बाल्टी या डिब्बों आदि की तली लगाने के लिए जिस जोड़ का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम सिंगल सीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस जोड़ को पैन डाउन जॉइंट भी कहते हैं। तो इस जोड़ को क्या कहते हैं हम, सिंगल सीम को, और क्या कहते हैं हम कहते हैं पैन जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस जोड़ को बनाने के बाद उस शोल्डर से उसे लीक प्रूफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमें समझना यह है कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये हमारी कौन सी सीम है, ये हमारी लैप सीम है। ये हमारी कौन सी है, सॉरी, सिंगल सीम। ठीक है, तो लैप सीम में हमने देखा था, लैप सीम में हमारा एक हमारा गोल सिलिंड्रिकल था। ठीक है, हमने उसमें सिलिंड्रिकल में पढ़ा था लैप सीम के बारे में। तो फिर से इमेज देख लेते, ये हमने लैप सीम के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, हमारा सिलिंड्रिकल में हमने दो सीट को आपस में जोड़ रहे थे, बेलनाकार में जोड़ रहे थे, जबकि हमने ग्रुप सीम में कैसे जोड़ रहे थे, हम ग्रुप बना रहे थे। ग्रुप किस प्रकार से, एक हमने सीट को ऐसे किया और दूसरी सीट को हमने ऐसे मोड़ा, तो एक प्रकार का ग्रुप है। तो ये हमारी क्या कहलाती, ग्रुप सीट कहलाती, ये हमारा ग्रुप सीम कहलाता है। लेकिन जो हमारा सिंगल सीम है उसमें क्या करते हैं, हम
एक सीट को 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं और दूसरी सीट को इस प्रकार से हम ऐसे मोड़ देते हैं। तो ये हमारी ऐसे है, फिर उसको हमने ऐसे मोड़ दिया 90 डिग्री, दूसरे पे उसको उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो आ गया होगा समझ। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बाल्टी में करते हैं। बाल्टी और डिब्बों के तली को जोड़ लगाने के लिए वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डबल सीम के बारे में। तो यहाँ पे इमेज क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कौन सी सीम है? ये हमारी डबल सीम है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अप्रेंटिस के एग्जाम में भी, आपको AITT एग्जाम में आपको देखने को मिला था। तो यदि सिंगल सीम जोड़ को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह डबल जोड़ डबल सीम कहलाता है। तो इसको हम सिंपल से ये समझते हैं, इसमें हमारी 3 सीट प्रयोग की जाती हैं। 3 सीट किस प्रकार से? एक सीट हमारी ये है, ठीक ध्यान से समझिएगा, और इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया। और दूसरी सीट है उसको भी हम ऐसे लिए और ऐसे मोड़ दिया। इसमें ये हमारी 2 सीट हो। एक हम तीसरी अलग से सीट प्रयोग करते हैं जिसे हम उस जो हमने मोड़ा था उसी के अंदर इस सीट को हम मोड़ के उसके अंदर डाल देंगे। जैसे हमने पढ़ा था, अभी ऊपर पढ़ा था ना ग्रुप सीम में, तो उसी प्रकार से ये हमारी ग्रुप सीम है और ये भी हमारी ग्रुप सीम, लेकिन हमने एक ऊपर से एक और सीट प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इसे हम डबल सीम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक सीट हमने ऐसे मोड़ा, एक ऐसे, इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा आपके इमेज के माध्यम से। ये यहाँ पर भी आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है डबल सीम कहलाती है। अब हम ग्रुप सीम के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी ग्रुप सीम है। ठीक है, डबल ग्रुप सीम, यह सीम बनाने के लिए चादरों के किनारों को मोड़कर उन्हें एक अलग चादर के टुकड़े से एक दूसरे को फंसाया जाता है। ये हमारी किस प्रकार की होती है? फिगर में देख लेते हैं, तो फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला? यह सीम, जो हमारी सीम क्या होती है? सीट को मोड़ना। तो सीट को मोड़ने के लिए चादरों के किनारों को मोड़कर उन्हें एक अलग चादर के टुकड़े से दूसरे में फंसाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमारी डबल सीम होती है, इसी प्रकार से हमारी डबल ग्रुप सीम होती है, उसमें हमारा ग्रुप के माध्यम से होता है, जैसे हमने ग्रुप सीम के बारे में देखा था। ठीक है, चलिए, जो अभी तक हमने जो भी कुछ क्लियर किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछें, तो उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 8 mm से अधिक मोटी चादर को क्या कहते हैं? तो कल के पिछली क्लास में हमने, शायद कल ही की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हमारी सीट होती है, देखिए हम सीट किसे कहते हैं, प्लेट किसे कहते हैं, ये हमने आपको कल पढ़ाया था। तो हमने बताया था कि 0.125 mm से, फिर से सुनिएगा, 0.15 बोल लीजिए या 0.125, ठीक है, 0.15 से 6.3 mm तक की मोटी चादर को सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। लेकिन अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है, इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि 8 mm तक की जो हमारी मोटी चादर होगी उसे क्या बोलेंगे? सीट बोलेंगे। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? 8 mm से अधिक मोटी चादर को क्या कहते हैं? हम प्लेट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए वहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कीजिएगा। GI सीट पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो GI सीट पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काली चादर किसे बोलते हैं? हम ब्लैक आयरन सीट को बोलते हैं। तो ब्लैक आयरन सीट का प्रयोग करने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो हम आपको बता दें, ब्लैक आयरन सीट में जो हमारी किस मेटल की होती है? ब्लैक आयरन सीट हमारी राइट आयरन और माइल्ड स्टील की होती है। ठीक है, इसमें हम किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं करते। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की सीट में हम किसी भी प्रकार की कोटिंग हमारी नहीं की होती, वो हमारी ब्लैक आयरन सीट होती है। जबकि जो गैल्वेनाइज सीट होती है, हमारी टीन सीट होती है, उसमें हम कोटिंग करते हैं, टीन की, जिंक की, है ना। लेकिन ब्लैक आयरन सीट में किसी भी प्रकार की हम कोटिंग नहीं करते। लेकिन ब्लैक आयरन सीट को हम जब प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग करने से पहले हम एक ऑपरेशन करते हैं, वो हम एनीलिंग क्रिया करते हैं, ताकि हमारी सीट क्या है, हमारी सॉफ्ट हो जाए। एनीलिंग क्या होता है? किसी मेटल को हमने गर्म किया, उसे फर्नेस में धीरे धीरे टेम्परेचर पे हमने उसको धीरे धीरे हमने क्या किया? गर्म किया, ठंडा किया, तो वो हमारा एनीलिंग कहलाता है। एक स्टील पार्ट को नरम करना ही हमारा एनीलिंग कहलाता है। तो वह कौन सी चादर है जिसकी कलाई की परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4। तो मतलब सिंपल से ये पूछा है कि हमारी कोई सीट है, उस पर हमारी कलाई मतलब टीन की परत चढ़ा दी जाती है। तो वो हमारी कौन सी सीट कहलाती है? वो हमारी टीन सीट कहलाती है। तो टीन सीट में हमारी जिसे हम टीनिंग बोलते हैं, टीन की परत चढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। वेरी नाइस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी चादर जंग, तेजाब, क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सी
सी हमारी सीट होती है वो हमारी होती है, वो हमारी कौन सी सीट होती है, हमारी स्टेनलेस स्टील होती है। हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था स्टेनलेस स्टील में हमारा जंग का प्रभाव, कल ही की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जब आपको रिवीजन करा रहे थे कि स्टेनलेस स्टील में हमारी जंग बिल्कुल नहीं लगती, इसे हम बेजंग स्टील बोलते हैं और इस पर हमारा तेजाब क्षार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारी लेड सीट होती है, लेड सीट पर भी हमारा तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए तेजाब के टैंक हमारे जो है लेड सीट की बनाई जाती है। एल्यूमिनियम चादर की बात करें तो हवाई जहाज की जो हमारी बॉडी होती है, एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है, वो एल्यूमिनियम की सीट की बनाई जाती है क्योंकि हमारी ये हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर की लंबाई मापने के लिए किस औजार का प्रयोग करेंगे। चादर की लंबाई मतलब सीट की लंबाई हमें मापना है तो हम स्टील टेप का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है कि फाइल किस प्रकार का टूल है। फाइल हमारा किस प्रकार का टूल है, सबको आता होगा, अब आपने राइट आंसर दे दिया होगा, ये हमारा कटिंग टूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ड्रिल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो ड्रिल का प्रयोग हम सुराख करने के लिए करते हैं, होल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल पर वृत्त या चाप लगाने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो सीट मेटल में कौन सा टूल प्रयोग करते हैं हम वृत्त या चाप लगाने के लिए, हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अगर इस स्क्रू चावल की बात करें, स्क्रू चावल हमारा एक इस प्रकार का हमारा स्टेट आपने देखा होगा, हमारा किस प्रकार का होता है, स्क्रू चावल इस प्रकार का होता है और इसके हेड में गोलाई में ऐसे इस प्रकार का इसका हेड होता है और इसका इस प्रकार से कुछ पॉइंट होता है, ठीक है। स्क्रू चावल का इसका जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा 15 से 20 डिग्री में ग्राइंड किया जाता है, जबकि स्क्राइबर जो होता है उसे हम 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। 12 से 15 डिग्री पर स्क्राइबर के पॉइंट को ग्राइंड करते हैं, जबकि स्क्रू चावल का प्रयोग हम सीट मेटल शॉप में करते हैं, जिसके माध्यम से हम मार्किंग लाइन वगैरह खींचते हैं और इसका पॉइंट जो है 15 से 20 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। क्लियर हो सॉरी क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में अच्छी लग रही क्लास तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा स्टील स्क्वायर का आकार कैसा होता है, तो स्टील स्क्वायर किसे बोलते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। स्टील स्क्वायर को हम एल स्क्वायर बोलते हैं, जो हमारा ट्राई स्क्वायर की तरह होता है। तो एल स्क्वायर की आकृति या स्टील स्क्वायर की आकृति हमारी एल शेप की होती है। राइट आंसर हमारा एल शेप हो जाएगा। एल स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर में अंतर इतना होता है, एल स्क्वायर में हमारा ग्रेजुएशन होता है, जबकि स्टील स्क्वायर आप ट्राई स्क्वायर में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी आपको लेकिन जो हमारा उसमें स्टील होती है, ब्लेड होता है, उसमें आपको कभी कभी ग्रेजुएशन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मुख्य अंतर की बात करें, ग्रेजुएशन हमारा एल स्क्वायर में होता है, ट्राई स्क्वायर में ग्रेजुएशन नहीं होता है। और अगर एक और मुख्य अंतर की बात करें तो एल स्क्वायर जो हमारा एल स्क्वायर होता है, अगर हम उसका फिगर बना के बताएं तो एल स्क्वायर इस टाइप का होता है। इसकी जो हमारी ब्लेड होती है और ये जो हमारी जो बॉडी होती है, जिसे हम टंग बोल सकते हैं, इस भाग को टंग बोलते हैं। और इस दोनों की जो मोटाई होती है, जो हमारी ब्लेड होती है, जो टंग होती है, इन दोनों की मोटाई जो होती है हमारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर में इसकी जो मोटाई होती है, जिसे हम ब्लेड बोलते हैं, इसकी मोटाई हमारी कम होती है और हमारा स्टॉक होता है, जो हमारा हार्डवुड का बनाया जाता है, वो हमारा मोटाई में अधिक होता है। तो इसमें क्या है, मोटाई में अंतर होता है, जबकि इन दोनों की थिकनेस हमारी सेम होती है, किसमें, एल स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डॉट पंच का एंगल पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। डॉट पंच का हमारा एंगल कितना होता है, तो डॉट पंच का एंगल हमारा ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो डॉट पंच का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का एंगल पूछे तो 30 डिग्री और सेंटर पंच का एंगल पूछे तो 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सीट मेटल में सफाई देने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, तो एक हमारा प्लानिशिंग हैमर होता है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि कोई हमारी सीट मेटल में सीट है, उसे एक प्रकार का अच्छे से उसकी सफाई करना है। अगर उसमें ज़्यादा सीट में उबड़ खाबड़ है, इस प्रकार से उसे प्लानिशिंग हैमर के द्वारा हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं, उसको प्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप हमारा कितने प्रकार का होता है, तो कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था स्निप हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक। कौन कौन सा हमारा होता है, बेंट स्निप होता है और हमारा स्ट्रेट स्निप होता है। दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हैमर प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। यहाँ पे प्लास्टिक का हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। कौन सा हैमर लकड़ी का बना होता है, तो हमारा मैलेट हैमर जो होता है लकड़ी का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, बाहरी गोलाई काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके राइट आंसर आपको देना है कि पूछा गया है क्वेश्चन में बाहरी गोलाई काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं। मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई हमारी प्लेट है, ठीक है, उसकी आउटर बाहरी गोलाई का मतलब क्या है, आउटर जो हमारा आउटर डायमीटर है उसको काटना है, आउटर रेडियस है उसको काटना है। तो इस रफ मटेरियल को काटना है, बाहर से काटना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। क्या हम स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे, क्या हम बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे, क्या हम हैंड एक्साई या शेयरिंग का प्रयोग करेंगे। इन्हीं में से दो में एक क्वेश्चन होगा, इसी में दो में राइट आंसर होगा, है ना। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हमें बाहरी की बात कर रहा है, बाहरी गोलाई में अगर हम सीट को काटना है, बाहरी डायमीटर को काटना है, बाहरी जो रफ मटेरियल है, जो अधिक सीट है उसको हमें काटना है, हटाना है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर बात करता है अंदरूनी गोलाई, मतलब कि 20 से काट के हटाना है, 20 से किसी सीट को गोलाई में काट के, रेडियस में काट के, छोटे रेडियस में काट के हटाना है, तो वहाँ पर हम बेंट स्निप का प्रयोग करें। क्योंकि बेंट स्निप हमारी इस तरह की मुड़ी हुई होती है जिसके माध्यम से हम अंदरूनी भाग अंदरूनी जो हमारा रेडियस होता है, मतलब अंदरूनी गोलाई काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहरी रेडियस नहीं काट सकते हैं, लेकिन बाहरी रेडियस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेट स्निप होगा। तो जो बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ग्रुप जॉइंट में कौन सा मेटल प्रयोग किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लिखा हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है, तो हमें लग रहा है इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहा है तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन को आंसर आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या पूछा है, धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे। तो किस हैमर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप किसी के पास अगर ये वाली बुक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसमें आपको आंसर देखने को मिल जाएगा रिवेटिंग हैमर, लेकिन गलत है। रिवेटिंग हैमर के माध्यम से हम रिवेट के हेड को बढ़ाते हैं, रिवेट के हेड को फैलाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, लेकिन हम सीट की लंबाई को नहीं बढ़ाते हैं। तो सीट की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम स्ट्रेचिंग हैमर का प्रयोग करें। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था अभी लेक्चर में कि स्ट्रेचिंग हैमर के माध्यम से हम सीट की लंबाई को बढ़ाते हैं। क्रैशिंग हैमर के बारे में भी हमने पढ़ाया था। क्रैशिंग हैमर के माध्यम से हम किसी सीट को जो हमने मोड़ा है उसके जॉइंट को नीचे तक दबाने के लिए हम क्रशिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्मूथिंग हैमर के बारे में हमने पढ़ा है। स्मूथिंग हैमर के माध्यम से हम किसी सीट के जॉइंट को दबाते हैं, तो जॉइंट को दबाते हैं स्मूथिंग हैमर के माध्यम से, और जॉइंट जो हमने दबाया उसको और नीचे तक दबाने के लिए हम क्रशिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि तिरछी जाप की सीमिंग करनी हो उसके लिए कौन सी स्टेक का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हमारी कोई फनेल है, कोई हमारी कीप है, उसकी सीमिंग करना। अच्छा, सीमिंग के बारे में हम बता दें, सीमिंग का मतलब क्या होता है, कल हमने शायद आपको बताया था, मोड़ना कहते हैं सीमिंग को। तो सीमिंग का मतलब होता है सीट को सीट को जोड़ना होता है। सीमिंग किसे कहते हैं, दो सीटों को या दो से अधिक सीटों को आपस में जोड़ना हमारा सीमिंग कहलाता है। तो हमें इसमें क्या है कि कीप, हमें कोई हमारी सीट है वो रेडियस में है, उसे हमें कीप बनाना है और उसे में सीमिंग देना, एक आकृत देना है, उस सीटों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम किस स्टेक का प्रयोग करेंगे, किसका सहारा लेंगे, है ना। तो किसी न किसी से हमें अगर शेप देना है, फनेल का शेप देना है, हम किसका शेप देंगे, तो हम शेप देने के लिए हम फनेल स्टेक का प्रयोग करें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखते ही आपने आंसर दे दिया हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कॉमन यहाँ पे दे दिया गया, फनेल की सीमिंग करना है, तो फनेल के नाम से ही लग रहा है फनेल स्टेक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाफ मून स्टेक की बात करें, जो हमने कल बताया था हाफ मून स्टेक के बारे में, फ्लैट डिस्क की आकृत हमें अगर प्रदान करना है, किसी सीट को फ्लैट डिस्क के आकृत में अगर हमें डालना, तो हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। हैचेट स्टेक के बारे में बताया था कि हमने किसी सीट को अगर हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है, उसे हमें मोड़ना है, किसी सीट को फोल्ड करना है, तो वहाँ पर हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे। जो हमारी बी कैरन स्टेक होती है उसमें हमारे दो हॉर्न होते हैं, ठीक है, एक हमारा
टेपर कोन होता है और दूसरा जो हमारा आयताकार होता है, तो भी हमने आपको क्लियर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हैचेट स्टेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हैचेट स्टेक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? फोल्ड करने में, रिवेटिंग करने में, फ्लैंज बनाने में। तो हम हैचेट स्टेक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? बताइए कमेंट करके। अभी हमने बताया हैचेट स्टेक का प्रयोग हम बॉक्स बनाने में करते हैं तथा किसी सीट को फोल्ड करने के लिए हम करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेक पर ग्रूविंग स्लॉट होते हैं? किस स्टेक पर हमारा ग्रूविंग स्लॉट होते हैं? हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा फन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी है तो करेक्ट आप आंसर आप बता पाओगे। फनल स्टेक, पीक आयरन स्टेक, क्रैशिंग आयरन, प्लेनिशिंग एनविल। ठीक है, किस स्टेक पर ग्रूविंग स्लॉट होते हैं? तो हमने बताया था फनल स्टेक जो होती है वो कीप के आकार में होती है। बीक आयरन स्टेक जो होती है उसमें हमारी एक चोंच होती है जो हमारी टेपर होती है और एक हमारा आयताकार हमारा भाग होता है, मतलब 2 हॉर्न होते हैं। जो क्रशिंग आयरन होता है इसमें भी हमारे 2 हॉर्न होते हैं। इसमें हमने बताया था कि एक हमारा आयताकार भाग होता है और दूसरा उसमें ग्रूव कटे होते हैं। तो उस ग्रूव के माध्यम से हमने बताया था कि अगर कोई सीट है उसकी ट्यूब बनाना है, हमें ट्यूब बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे? हम क्रशिंग आयरन स्टेक का प्रयोग करेंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था, है ना। तो उसमें ग्रूव स्लॉट बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? क्रशिंग आयरन में बने होते हैं। इस ग्रूव स्लॉट के माध्यम से हम किसी सीट को हम मोड़ सकते हैं, ट्यूब बना सकते हैं। ठीक है, प्लेनिशिंग एनविल के बारे में भी बता दिया था हमने कल आपको। अगर आपने कल क्लास आपने नहीं देखी है तो इस स्टेक के टाइप के बारे में हमने फिगर के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर किया था, वो जरूर क्लास विजिट कीजिएगा। और ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है और हमने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए ताकि, और साथ ही साथ हमने आपको थ्योरी भी आपको क्लियर किया। बीच में कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ मार्केट की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो आप भी जो इस प्रॉब्लम आ जाती है उसे आप एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, इसी प्रकार से हम डेली क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल आपका संडे लाइव टेस्ट होगा। तो जो भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया सीट मेटल चैप्टर में, तो जो भी 3 हमारी क्लासेस उन्हीं से क्वेश्चन आपसे कल पूछे जाएंगे। तो संडे लाइव टेस्ट फ्री लाइव टेस्ट होगा, कल 8 PM में होगा, हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में होगा। तो जरूर उस लाइव टेस्ट का अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन हमारे 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो उसका रैंक वाइज रिजल्ट भी होगा और साथ ही साथ आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड कराने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास की वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक देना है कि अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको क्लास कैसे लगी वो आपको कमेंट करके बताना है। आगे किस प्रकार से आपको मतलब कि जुड़े रहना है वो भी आपको अपना फीडबैक, मतलब कुल मिला के अपना फीडबैक आपको देते रहना है, जिससे कि हम समझ सकें कि आपको क्लास हमें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम इतनी मेहनत करें तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। और चैनल में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर को ब्लैक कर लीजिए, रोड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा उसे ब्लैक कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ। हम अभी सीट मेटल में अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अभी हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लैब जॉइंट, बट जॉइंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।